दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन, शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह और इस गज़ल के खालिक मिर्ज़ा गालिब को शायद ख्वाब ख्याल में भी ये अंदाज़ा ना रहा होगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में एक ऐसा हुक्मरान भी होगा जिसे न सिर्फ गालियों की तलखियां महसूस नहीं होगी, बल्कि वो गालियों को एक चुनावी मुद्दे, चुनावी अवसर में भी तब्दील कर देगा। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। और माताओं बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हम बिना थके, बिना रुके आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सभी एनडीए सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर किस बात का गिला कर रहे हैं। जिस मां की गाली पर वो इतनी हाय तौबा कर रहे हैं, उस मां की हैसियत को तो खुद, उसकी अजमत को खुद उन्होंने ही अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर खत्म कर दिया था। जिस दिन ये गाली कांड हुआ, उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे, ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। आइए एक बार फिर सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने खुद को ईश्वर का दूत बताते हुए अपनी मां के दर्जे को कितना कम कर दिया था। पहले जब तक मां जिंदा थी
मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। हमने लगे हाथों चैट जीपीटी से पूछा कि नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। चैट जीपीटी ने 3 कैटेगरी में बांटकर इस सवाल का जवाब दिया। पहली कैटेगरी यानी सामान्य अर्थ में वो चीज जो जीवन यानी लिविंग से संबंध न रखती हो, यानी धातु, प्लास्टिक, पत्थर वगैरह वगैरह। दूसरी कैटेगरी परिवार या रिश्ता है जो नरेंद्र मोदी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। चैट जीपीटी के मुताबिक नॉन बायोलॉजिकल का मतलब खून का संबंध न होना है। मिसाल पेश करते हुए बताया कि नॉन बायोलॉजिकल माता पिता का मतलब दत्तक, गोद लिया हुआ, सौतेला या संरक्षक है। तीसरी कैटेगरी साइंस और मेडिकल से संबंधित है। मिसाल के तौर पर ऐसी बीमारी जिसका कोई जैविक कारण ना हो, यानी दुर्घटना या जहर। साफ है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मंगलसूत्र को चुनावी मुद्दा बनाया था, उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में वो मां की गाली को चुनावी हथियार बनाने जा रहे हैं। मां की गाली पर 4 सितंबर को भले ही भाजपा की ओर से बिहार बंद का आयोजन किया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी कामयाबी को लेकर पार्टी को पहले से ही आशंका थी। इसीलिए इसे महज 5 घंटे तक ही सीमित कर दिया गया। पूरा बिहार बंद है, पूरा पटना सिटी बंद है, माँ बहनों का ये अपमान, माँ बहनों का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा बिहार। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेगा बिहार। राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो मां को गाली दिया, देश के प्रधानमंत्री की मां ही नहीं, हम सभी मां बहनों को उन्होंने गाली दिया है। इसका बदला तो उनको चुकाना पड़ेगा, उनको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि माँ, धरती माँ, हमारी दुर्गा माँ, हमारी काली माँ, हमारी लक्ष्मी माँ, ये सब माँ है। और माँ को आप गाली दिए हैं, वो कैसे जो राहुल गांधी हैं, उनकी भी सोनिया गांधी उनकी माँ है, तो क्या वो अपने माँ को भी गाली दिए? भाजपा की इन महिलाओं को आरजेडी नेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से याद दिलाया जा रहा है कि जिस नरेंद्र मोदी के लिए वो सड़क पर उतरी है, खुद उन्होंने दूसरे दलों की इन महिलाओं के लिए क्या कहा था। किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत,
तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे थे। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे? इतनी हिम्मत! आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत! अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। चलते चलते मूल घटना पर एक नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 27 अगस्त को दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र से गुजरी थी। 28 अगस्त को एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टुडे के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मंच से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके हाथों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव का पोस्टर था। ये वही जगह थी जहां से राहुल गांधी मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर के लिए गुजरे थे। सिमरी थाने में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। द हिंदू के मुताबिक राजा दरभंगा जिले के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद कहते हैं कि गाली देना एक सामाजिक कुरीति है, लेकिन नरेंद्र मोदी गाली को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करके एक बड़ी राजनीतिक कुरीति को जन्म दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि उन्हें अपशब्द कहा गया, और ख़ास तौर पे इस बात को उजागर करते हुए कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से, तो पहली बात तो यह है कि कोई बड़ा नेता उस मंच पर मौजूद नहीं था और न किसी बड़े नेता ने ऐसा कोई बयान दिया है। देखिए, भारतीय समाज में ये एक कुरीति है, किसी को गाली गलौज देना, गाली गलौज करना किसी के साथ और माँ बहन का नाम लेना, ये तो बहरहाल किसी भी हाल में इसको सही नहीं कहा जा सकता है। इसकी जितनी भर्त्सना हो जाए वो कम ही माना जाएगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि बाकी अवसरों पर क्या किया गया। इनके बारे में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दूसरी महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, और उसमें कांग्रेस की जो सीनियर लीडर है राहुल गांधी की मां, उनके बारे में और कुछ और लोगों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो सही नहीं माना जाता। तो अगर उनकी मां के बारे में या उनके साथ ऐसे कोई बात हुई है तो पहली बात तो ये है कि ये इसकी निंदा हर तरफ से की जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री को इसे व्यक्तिगत मुद्दा ना बनाकर इसे एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए कि ये हमारे समाज की कुरीति है और इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। एक तो बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर ये एक कुरीति है तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करना उससे बड़ी कुरीति है। कि आपको किसी ने गाली दी तो जिसने गाली दी तो आपको सबको मालूम ही होगा कि उस पर केस हुआ, वो गिरफ्तार हो गया है, तो जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो तो हो चुकी। अब एक सामाजिक मामला बनता है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू के दिन से ही इस पर एक आक्रामक रवैया अपनाया और इसे एक सामाजिक कुरीति ना मानकर कांग्रेस और आरजेडी को पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया, वो थोड़ा सवाल के घेरे में ज़रूर रहेगा। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने कुछ दिन का समय लिया, ऐसा नहीं कि जिस दिन ये गाली दी गई उसके अगले दिन उन्होंने कोई बयान दिया, सोच समझ के उन्होंने थोड़ा समय लिया, उसके बाद अपना बयान दिया। और वो बयान क्या था कि उनकी माँ को गाली देना का मतलब है कि पूरे भारत की माँ को गाली दी गई। ठीक बात है, तो बाकी की जो माएँ हैं उसके बारे में तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बारे में तो उल्टा उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह कि अब बिहार बंद बुलाया गया, तो इससे तो साफ पता चलता है कि दरअसल ये गाली के मुद्दे को वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
होना ये चाहिए था कि गाली के मुद्दे को एक सामाजिक मसला मानकर उस पर चर्चा की जानी चाहिए कि कैसे भारतीय समाज में इससे बचा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये समस्या रही है कि वो हर इस तरह के मामले को इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इससे क्या होता है कि जो असली समस्या बिहार के लोगों के लिए है उसकी चर्चा पीछे हो जाती है। अपराध है, बेरोजगारी है, पलायन है, बहुत सारे सही से स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, अस्पतालों में सही व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय अब ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि अब कहा जाए कि साहब ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान है। भाई ये तो अपमान सबका इस तरह से हुआ है, तो सबके बारे में सोचना चाहिए और किसी एक गाली को पकड़कर उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल है उसके बारे में लोग समझते हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में ये सोचा है कि वो इसका राजनीतिक लाभ लेगी तो शायद इसे बहुत राजनीतिक लाभ इससे ना मिल सके। कमाल की बात तो यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी की शुरू की गई राजनीतिक कुरीति को बढ़ चढ़कर कवरेज दे रहा है। बात अंग्रेजी हिंदी मीडिया की हो या उर्दू मीडिया की, सभी ने अच्छा खासा कवरेज मोदी की आंसू बहाने वाली स्पीच को दिया है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।